नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, एक नई अपडेट ये आई है कि आपके यदि आधार कार्ड को बने हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और आपने अभी तक आधार में एक बार भी अपडेटेशन का काम नहीं करवाया है, तो आपको तत्काल आधार कार्ड में अपडेट का काम जरूर करवाना है। और केंद्र सरकार की तरफ से या यूडीएआई की तरफ से एक जो नवीन अपडेट है वो आपके सामने इस वीडियो में है। इसको ही शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आपको करना क्या है। मोबाइल या कंप्यूटर में आकर के आपको गूगल की साइट खोल करके माई आधार का जो पोर्टल है वो आपको यहां पर खोल लेना है। ये देखिए, सबसे ऊपर यदि आपको कुछ नजर आएगा तो यूआईडीएआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहां पर नजर आ जाती है। इस वेबसाइट पर आकर के आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, माई आधार का ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसको आपको ओपन करना रहता है। आपने क्लिक किया, क्लिक करके यहां पर आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर साथियों आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ताकि जो आधार का ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहां डालना रहेगा। उसी सबमिशन के बाद आप यहां पर सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपसे आपके आधार नंबर मांगे जाएंगे। आपको यहां पर एंटर आधार में जा करके, यहां देखिए ये नजर आ रहा है आपको एंटर आधार। यहां पर आकर के आपको अपने 12 अंकों के आधार नंबर यहां पर टाइप करने हैं और इस कैप्चा में जो ये कैप्चा आपको नजर आ रहा है वो यहां टाइप करना है। टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी यहां पर डालने के बाद लॉगिन का ये जो आइकन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको लॉगिन करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर मेरे आधार नंबर यहां पर डाल दिए हैं। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहां नजर आ रहा है, तो मैंने यहां पर जो कैप्चा है वो यहां डाल दिया। सेंड ओटीपी पर क्लिक किया तो देखिए मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेशन सक्सेसफुली का मैसेज आया है, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जा चुका है। अब मैं एंटर ओटीपी पर जाकर के जो ओटीपी मेरे को प्राप्त हुआ है वो मैं यहां पर डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद आपने देखा ये लॉगिन का आइकन एक्टिवेट हो गया और मैंने यहां पर लॉगिन पर क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब जिस कैंडिडेट का आधार नंबर है उस कैंडिडेट का आधार का जो पोर्टल है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। और यहां पर आकर के आप देखिए बहुत से ऑप्शन आपको यहां पर नजर आएंगे। इन ऑप्शन को हम चलते चलते एक बार नजर से निकालते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डाउनलोड आधार का। इस पर आप क्लिक करके डिटेल डाल करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अपना आधार कार्ड पीवीसी के रूप में नहीं बना रखा है तो आप यहां पर क्लिक करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करके पीवीसी कार्ड के रूप में आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डाक से आपको प्राप्त होगा। इसके बाद यदि आधार कार्ड में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपको अपडेट करवाने हैं तो इस ऑप्शन से आपको करवाने होंगे। इस पर मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। इसके बाद यदि आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है तो उसका स्टेटस आप यहां पर देख सकते हैं। वर्चुअल आईडी यहां से जनरेट होती है। बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक आप यहां से कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन कितनी बार कब कब हुआ उसकी हिस्ट्री यहां से मिलेगी। ई केवाईसी ऑफलाइन रूप में आप यहां से कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें आज जो ऑप्शन यूज करना है उस पर हम बात करेंगे। तो यहां जैसे ही आप नीचे आएंगे तो साथियों यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको यूज करना है। कैसे, यहां देखिए आपको नजर आ रहा है रेड लाइन में कि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2023। 14 जून 2023 तक आपको आधार कार्ड अपडेटेशन का कार्य निशुल्क रूप से आप कर सकते हैं। आपका किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, फिर मैं बताना चाहूंगा 14 जून तक आप ये काम कर सकते हैं यदि आप निशुल्क ये काम करवाना चाहते हैं। तो यदि आप सेल्फ करना चाहते हैं तो भी आप सेल्फ कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूं इस वीडियो में।
और यदि आपको कोई असहजता या तकलीफ महसूस होती है तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के या आधार सेंटर पर जाकर के भी आप डॉक्यूमेंट अपडेट का काम कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके, ये देखिए जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये बता रखा है कि मैंने सुबह इस पर कुछ काम किया था। ये देखिए आधार अपडेट की, डॉक्यूमेंट अपडेट का काम यहां पर किया था, इसलिए ये नहीं हो रहा है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, रिक्वेस्ट कैंसिल सक्सेसफुली, और दूसरे को भी एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, हाँ, तो अब मैं डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करता हूं। यहां पर जाने के बाद ये फिर से वही नोटिफिकेशन कि ये सर्विस 14 जून 2023 तक निःशुल्क है। ठीक है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहां देखिए आपको क्या करना है। आपको जो आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है और प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ये दो चीज आपको यहां पर सबमिट करनी होगी। दो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। और दूसरा है, आपको जब डॉक्यूमेंट अपडेट का काम बता दिया जाए तो उसको कंफर्म करना है। ठीक है, ये दो काम आपको करने हैं। तो आप वापस नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहां देखिए सबसे पहले आपको अपनी जो डेमोग्राफिक डिटेल है उसको वेरीफाई करना है। 3 स्टेप हैं। सबसे पहले वेरीफाई, ये देखिए वेरीफाई, दूसरे बाद अपलोड, और तीसरे पे है सबमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज पे हैं, वेरीफाई पे। आपने आपका नाम यहां चेक कर लेना है, जेंडर चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना है, और एड्रेस आपको यहां पर चेक कर लेना है। ये सारी चीजें आपकी सही है तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहां देखिए आई वेरीफाई दैट द अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट। यदि ये सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको इस टिक बॉक्स में टिक कर लेना है। यदि इन चारों में से कहीं कोई संशोधन है तो आप उसको अलग से संशोधन करवाएंगे। उसका ऑप्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो उस पर लास्ट में हम चलेंगे। जिनका डिटेल यहां सही आ रहा है वो इसको वेरीफाई करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर आप आते हैं तो दूसरा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, अपलोड का। अब यहां आपको ध्यान देना है कि जो दो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट आपको उनकी साइज का ध्यान रखना है। एक तो 2 MB के होने चाहिए, वो जेपीईजी भी हो सकते हैं, पीएनजी भी हो सकते हैं, और पीडीएफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तीनों ही फॉर्मेट यहां पर जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, सपोर्टेड है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में यहां पर आप जैसे ही इस पर एरो पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट आपके सामने ओपन होती है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर जो मेडिक्लेम के कार्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, या आपका डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुल मिला के इस लिस्ट में जो भी आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ या जेपीईजी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले उसको यहां पर सिलेक्ट करना होगा और फिर उसको अपलोड करना होगा। जैसे मैंने यहां पर पैन कार्ड को सिलेक्ट किया। पैन कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए सारी चीजें इसमें आपको एडवाइजरी के रूप में बताई जा रही है। आप इसे पढ़ लें, ओके पर क्लिक करें, और अब यहां पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको फोन या कंप्यूटर में से कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करके, और ये देखिए आपसे पूछा जाएगा कहां है, आप वहां से वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके अपलोड कर लें। ठीक है, ये काम करने के बाद फिर नीचे चलें। अब आपको प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी आपका पता, जो स्थायी पता है वो यहां आपको अपडेट करवाना है। उसके लिए आपको वो ही वापस यहां पर टिक, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करके और आप अपना पता यहां पर अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहां पर जो आपको बताए गए डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई सा भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जनाधार से भी यह काम कर सकते हैं। जैसे मैंने जनाधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, वही यहां पर आपको नोटिफिकेशन एडवाइजरी के रूप में ओके किया, यहां पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है। अपलोड कर लेने के बाद वापस आपको यहां पर टिक पे जाकर के आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो अभी मैंने यहां डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं किया इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। सबमिट में अभी आपको किसी तरीके का कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है, इसलिए आप सीधा ही सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, 14 जून तक इसकी अभी
जो छूट दी गई है निःशुल्क रूप से ये काम होने की। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो न्यूनतम यानी कम से कम अपने घर परिवार रिश्तेदार जिनके भी आधार कार्ड आपके पास हैं और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, वो इसकी सहायता से अपना आधार जो डॉक्यूमेंट अपडेट का काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बचती है बात, यदि आपके नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस अपडेट में कोई समस्या है तो आप इस पर क्लिक करके, और ये देखिए यहां पर आपको अपडेट आधार ऑनलाइन का एक ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स यहां चेक कर सकते हैं। ये देखिए नाम को आप जो अपडेट करवा सकते हैं केवल 2 बार, डेट ऑफ बर्थ में 1 बार ही होता है, मैंने वो काम करवा लिया है। जेंडर वो भी 1 बार होता है, वो भी मैंने करवा लिया है। और एड्रेस आप अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये काम 1 बार 2 बार ही, कुछ लिमिटेड इनकी कंडीशन है, उन्हीं में ये होता है। तो ये आप चेक करके उसके डॉक्यूमेंट यहां पर अपडेट करके प्रोसीड कर सकते हैं। पर इसमें आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होता है, तो आप चाहें तो स्वयं कर लें, और यदि आपको परेशानी है तो नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर के आप ये काम वहां से भी करवा सकते हैं। जब आपका अपडेटेशन का काम वहां से हो जाए उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूं दी गई जानकारी आपके निश्चित रूप से काम आएगी और आप जल्द से जल्द ये जो आधार अपडेट का काम है, डॉक्यूमेंट अपडेट का काम है, वो आप सहजता से कर पाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।